भक्ति जीवन में अनेकों प्रकार के विघ्न हैं, अनेकों प्रकार की दुविधा है। इन सभी विघ्नों को हमारे हर लेते हैं कौन? भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव। जैसे स्मार्त लोग, शाक्त लोग क्या करते हैं, अपने घर में कोई अनर्थ ना हो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे विघ्नहर्ता, जैसे गणेश जी का एक नाम क्या है, विघ्नहर्ता, है ना। कहते हैं ऐसे ही शाक्त लोग क्या करते हैं, विघ्नों को हरने के लिए गणपति महाराज जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने परम्बे जगदम्बे मैया उनकी उपासना करते हैं। ऐसे ही वैष्णव जगत में भक्ति जीवन में जितने भी हमारे विघ्न आते हैं, इन विघ्नों से दूर रहने के लिए भगवत भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान नृसिंह देव की आराधना करते हैं। इसीलिए विशेष करके जो भगवत भक्त लोग हैं, इनके लिए ये जो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम नरसिंह स्तुति करते हैं, नरसिंह स्तुति में क्या गाया जाता है, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह बर्हि नरसिंह हृदय नरसिंह नृसिंहमादिम शरणम प्रपद्ये। इतो मतलब इधर भी भगवान नृसिंह देव है, उधर भी भगवान नृसिंह देव है। बर्हि नृसिंह हृदय नृसिंह। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि नृसिंह भगवान बाहर भी है और मेरे हृदय में भी है। बर्हि नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहमादिम शरणम प्रपद्ये। मैं ऐसे भगवान नृसिंह देव के चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अहल्याद दायिने। मैं ऐसे भगवान नरसिंह देव को वंदन करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को विशेष रूप में आह्लाद प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। आह्लाद मतलब आनंद। विशेष रूप में प्रहलाद को आनंद देने वाले भगवान नरसिंह देव को हम स्मरण करते हैं। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये। कहते हैं हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले। और कहते हैं वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसि जस्वास्ते हृदये स्वंवित त्वं नृसिंह महाम भजे। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसि। इसलिए नृसिंह स्तुति हम करते तो है, परंतु इनके अर्थों के बारे में हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। वागीसा यस्य वदने, जिनके वदन में कौन रहते हैं, वागीसा। वागीसा किन्हें कहा जाता है? पुराने समय में जो शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित हुआ करते थे ना, उनको विद्या वागीस कहा जाता था। विद्या वागीस, तर्क रत्न विद्या वागीस, ये उपाधि होते हैं। तो वागीसा कहते हैं सरस्वती देवी को। वागीसा यस्य वदने, जिनके बदन में, जिनके जिह्वा में साक्षात सरस्वती देवी अधिष्ठान करती है। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसि, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी विराजमान होती है। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसि जस्वास्ते हृदये स्वंवित त्वं नृसिंह महाम भजे। इस प्रकार से भगवान नृसिंह देव क्या है कि हमारे भक्ति जीवन के सभी प्रकार के विघ्नों को हरने के लिए वे हमें हर प्रकार से, हर परिस्थिति से हमें वे रक्षा करते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने गए और उसी समय वो लंकिनी आई थी ना, राक्षसी, तो हनुमान चालीसा में आते हैं, चले हनुमान सुमिर नर हरे। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, परंतु प्रवेश करने से पहले उन्होंने किनको स्मरण किया? भगवान नरसिंह देव को स्मरण किया। क्यों? ताकि कोई भी बाधा विघ्न आए तो वो दूर हो जाए। ऐसे ही हमारे वैष्णव परंपरा में कभी भी हम यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यात्रा के पूर्व हम पहले नरसिंह भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति कीर्तन करते हैं, उसके बाद यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। और विशेष प्रकार से हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव नरसिंह स्तुति में उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा अगाध है। विशेष प्रकार से भगवान नरसिंह देव के प्रति जो हमारे गुरु महाराज जी की निष्ठा है, भक्ति है, और तो एक विलक्षण है कि हमारे जैसे दिल्ली मठ में और मठों में क्या होता है, नरसिंह स्तुति एक बार होते दिन में, सुबह के समय। हर मठ में एक ही बार होते हैं सुबह के समय, परंतु दिल्ली मठ में 2 बार होते हैं। संध्या के सत्र में शयन आरती से पहले जो कथा की समाप्ति होती है उसके बाद भी हम नृसिंह स्तुति करते हैं। और विशेष प्रकार से गुरु जी की प्रेरणा से ही दिल्ली मठ में 2 बार नृसिंह स्तुति गाए जाते हैं। अन्यथा हमारे चाहे चैतन्य मठ है, चाहे हमारे दूसरे मठों में है, वो सुबह सुबह ही एक बार केवल नरसिंह स्तुति गाए जाते हैं। परंतु दिल्ली मठ में ये भगवान नरसिंह देव की विशेष कृपा है कि हम उनकी स्तुति को हम दिन में 2 बार, वैसे तो आप जितनी बार चाहे आप उनको स्मरण कर सकते हैं। नृसिंह स्तुति में इतना सामर्थ्य है कि वे हमारे हृदय को निर्मल करते हुए, हृदय के कल्मशों को दूर करके हमारे जो आंतरिक विघ्न हैं, देखिए विघ्न अनेकों प्रकार के होते हैं। एक विघ्न है हमारे, कौन से विघ्न? एक विघ्न है ये भौतिक विघ्न, और एक विघ्न आध्यात्मिक विघ्न। आध्यात्मिक विघ्न क्या है? भजन में मन ना लगना, भजन के प्रति उदासीनता, हमेशा ही निद्रासक्त। ये जो हमारे विघ्न हैं, इन विघ्नों से हमें भगवान नृसिंहदेव हमेशा दूर रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में यहाँ पर वर्णन किया गया कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने गर्भ में रह करके, माता के गर्भ में रह करके उन्होंने वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। आज के समय में लोगों के कांड ज्ञान ही नहीं होते हैं। झाजी इस बीच वाले लाइट को जला दो। आज के समाज के व्यक्तियों के मध्य में कांड ज्ञान के ही अभाव होते हैं, तो दिव्य ज्ञान का तो दूर का विषय है ये वाला। तो इसीलिए किसी एक सज्जन ने कहा था, मुझे भी सुन करके बड़ा अच्छा लगा, कि दिव्य ज्ञान तो बाद में प्राप्त होंगे, दिव्य ज्ञान से पहले हमें कांड ज्ञान की आवश्यकता है। उधर ही है वहीं पर। कांड ज्ञान का मतलब है कि स्वाभाविक दृष्टि से, जो स्वाभाविक दृष्टि से हमारा लौकिक व्यवहार है, वो लौकिक व्यवहार भी अगर हमें नहीं आता है तो वो कांड ज्ञान के अभाव है। तो जब तक एक मनुष्य में कांड ज्ञान के अभाव होंगे तब तक उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम जी, अगर हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुदेव दिव्य ज्ञान कब देंगे? पहले उसको कांड ज्ञान होना चाहिए। वो कांड ज्ञान क्या है? बोले कांड ज्ञान है सेवा की परिपाटी, सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे पारे च निस्तातम।
कहते हैं गुरु के चरणों में हमें जाना पड़ेगा जिज्ञासु बन करके। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो ऐसे ब्रह्मनिष्णात गुरु, उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करके हमें आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लेकर के जाना है। और आध्यात्मिक जिज्ञासाएं क्या होना चाहिए? हमारे भजन से संबंधित, भजन में हमारा मति रति क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक संवाद है, ये जब इसका अभाव हो जाएगा तो उसी समय विवाद का खड़ा हो जाएगा। आध्यात्मिक संवाद जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं वहीं पर भौतिक विवाद खड़ा हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक संवाद का अभाव होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रहलाद महाराज जी अपने मातृगर्भ में रह करके भी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा के कारण। उनके दिव्य आध्यात्मिक जीवन के गुरु कौन थे? देवर्षि नारद जी थे। भौतिक दृष्टि में तो उनका गुरु कौन थे? षंड और अमर्क। परंतु उन्होंने राजहंस के भांति षंड और अमर्क के द्वारा दिया हुआ आसुरी ज्ञान को त्याग करके देवर्षि नारद जी के द्वारा दिया गया पराविद्या का पराज्ञान उन्होंने केवल उन्हीं को ग्रहण किया था। इसलिए शास्त्र में कहा गया, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्वैत कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जिस प्रकार से देवी देवताओं में, भगवान में हमारी बुद्धि है, उसी प्रकार गुरुदेव में भी हमारी बुद्धि होनी चाहिए। यथा देवे तथा गुरु। अगर इस प्रकार से गुरुदेव को हम अभिन्न देव ज्ञान में उनकी आराधना करेंगे, तस्वैत कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। इस प्रकार से गुरु जी की चरणों में अपने आप को समर्पित करने से गुरुदेव क्या करेंगे? वो दिव्य ज्ञान हमें प्रदान करेंगे। अन्यथा अगर गुरु में मनुष्य बुद्धि है और हम अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए हम गुरु 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 करेंगे, फिर वो गुरु 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 करते पेट में गुरु 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 होके भक्ति जीवन से कब हम विच्छिन्न होते चले जाएंगे, इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए वास्तविक गुरुकरण किसे कहा गया? वास्तविक गुरुकरण कहा गया आपने अगर उनकी शिक्षाओं को, उनके आदर्श को जीवन में धारण नहीं कर पाए तो दीक्षा के पश्चात भी आप उनके शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी जन्म से पहले ही देवर्षि नारद जी के शिष्य बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवर्षि नारद जी के शिक्षाओं को उन्होंने वास्तविक में ग्रहण किया। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा? उस समय देवर्षि नारद जी ने क्या क्या शिक्षाएं दिया देवहूति माता को, क्षमा करें कयाधु माता को। तो कयाधु माता जब आश्रम में रह रही थी, हर रोज दैनंदिन जीवन में देवर्षि नारद जी भागवत स्वयं पाठ किया करते थे और माता कयाधु श्रवण किया करती थी। इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में गर्भ संभवा माताएं अपने घरों में रह करके शास्त्रों के अध्ययन करना उनके लिए अत्यावश्यक है। आज के समय क्या है, गर्भवती माताएं क्या करती है? बेड पे बैठी हुई होती है, सामने टीवी चल रहे होते हैं, उसमें सास भी कभी बहू थी, साजिश सास बहू की, ना अलग अलग चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और ये सारे के सारे जो दुर्बुद्धि से युक्त ये दृश्य है, ये माता देखती है और वो दृश्य प्रभावित करते हैं उस गर्भ में जो धीरे धीरे पल रहे हैं बच्चा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं। क्योंकि गर्भ संभवा माताओं के गर्भ में जो बिल्कुल नवजात शिशु है ना, वो कैसे है? जैसे बिल्कुल कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं ना, कच्चे मिट्टी के घड़े को बिल्कुल सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं कुम्हार? उसको अपने हाथ से उसको टटोलते रहते हैं, उसको एक आकार देते रहते हैं। और जब तक ये मिट्टी सॉफ्ट रहते हैं, कोमल रहते हैं,
कच्ची रहती है तब तक ही ये संभव है। तो गर्भ में जब तक एक नवजात शिशु रहते हैं तो समझना चाहिए उस समय जो भी हम उनको ज्ञान, जो भी हम उनको विद्या देंगे वो उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो प्रहलाद महाराज जी गर्भ में रह करके ये शिक्षाएं ग्रहण कर रहे थे। इसमें श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहे हैं कि अधोक्षज आलम्बम इह अशुभ आत्मनः शरीरिणः संसित्री चक्र सततनम तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुः बुधा ततो भजभ्यम हृदये हृत ईश्वरम। कहते जीवन की असली समस्या क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्कर। देखिए ये बहुत से कम लोगों को ये लगता है कि हमारा कष्ट का कारण केवल क्या है? मृत्यु है। हम सब मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भागते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे लिए मृत्यु जितना दुखदाई है जन्म भी उतना ही दुखदाई है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा असली समस्या है। जीवन के जितने प्रकार के मौलिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को एक दरकिनार करो और एक साइड में आप जन्म और मृत्यु को रख दो तो जन्म और मृत्यु से बड़ा कोई और बड़ा समस्या नहीं हो सकते है। इसीलिए कहते हैं कि जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह से रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वह भौतिक संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति उसे जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुरपुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। प्रहलाद महाराज अपने गर्भावस्था में जो विद्याएं सीखा, जो आदर्श को उन्होंने शिक्षा के रूप में ग्रहण किया था, वही शिक्षाएं अब गुरुकुल में जाकर के असुर बालकों को प्रदान कर रहे हैं। यही विद्या का प्रभाव होते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा गया इस संसार में जितने प्रकार के धन हैं सभी प्रकार के धन चोरी हो सकती है। सभी प्रकार के धन आपसे कोई ना कोई छीन सकते हैं। एकमात्र केवल विद्या रूपी धन है जो कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकते हैं, जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं राजा केवल अपने साम्राज्य में पूजे जाते हैं। बाहरी दूसरे राज्य में जैसे राजा चले जाएंगे ना उनको कोई पूछता तक नहीं है। और धनाढ्य व्यक्ति अपने परिवार में पूजे जाते हैं, परंतु विद्वान ब्रह्मनिष्ठ सर्वत्र वो पूजनीय है। जो ब्रह्मविद है, वेदांतविद है, जो वास्तविकता में पंडित है, उनकी पूजा सर्वत्र सर्वकाल में होते हैं। इसीलिए कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, परंतु महाभारत में कौरवों को आज कोई भी याद नहीं करते। एकमात्र विदुर ऐसे हैं जिनको आज तक स्मरण किए जाते हैं और उनकी बनाए हुए नीतियों को बड़े श्रद्धा पूर्वक अध्ययन किए जाते हैं। क्यों? विदुर वर्ण से निम्न वर्ण के थे, वे दासी पुत्र थे, सूत पुत्र थे, परंतु दासी पुत्र होने के बावजूद भी वे इतने विद्वान थे, इतने पंडित थे, इतने ब्रह्मज्ञ थे, उनको महाभारत कालीन सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ में माना गया। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी वो ज्ञान अपने मित्रों को बांट रहे हैं। ये ज्ञान ही ऐसे है जो बांटने पर और अधिक वृद्धि होती है। आपके पास पैसे होंगे तो पैसा आप जितना बांटेंगे उतना ही कम होते चले जाएंगे। आपके पास धन के रूप में स्वर्ण, अलंकार, रत्न, मणि आदि है, आप जितने बांटेंगे उतना ही कम होते चले जाएंगे। इस भौतिक जगत के जितने प्रकार के धन संपदाएं वैभव है, ये जितना अधिक आप वितरित करेंगे उतना ही घटते चले जाएंगे। एकमात्र विद्या ऐसा धन है जो जितना अधिक आप वितरण करेंगे उतना ही उसकी वृद्धि होती चली जाएगी।
प्रहलाद महाराज जी वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं असुर बालकों को। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अतः दैत्यसूतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृही अनुवर्णितं जगृही निरवन्यस्तात् नहीं एव गुरु अनुशिक्षितम। नारद मुनि ने आगे कहा कि सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क के नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। देखिए, संग का प्रभाव होता है। आपके संगत जैसे होंगे आप वैसे बनते चले जाओगे। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत असुरों के गुरुकुल में होते हुए भी असुर बालकों को भागवत का ज्ञान प्रदान किया और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप ये हुआ कि असुर बालकों ने भी ये ठान लिया कि हम सीखेंगे तो प्रहलाद के द्वारा दिया गया शिक्षा को ही हम ग्रहण करेंगे। ये षंड और अमर्क के दिया गया भौतिकवादी ज्ञान हमें नहीं चाहिए। उन्होंने ये आसुरिक विद्याओं का तिरस्कार कर दिया, क्योंकि भगवान की कथा ऐसे ही वीर्यवती होते हैं। एक बार जो जिनके कर्णेंद्रिय में प्रवेश कर जाते हैं ना, उनका जीवन परिवर्तन होने में कोई भी रोक नहीं सकते। इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते ना कि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन सकतः, कि मेरी कथा कपिल देव भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं कि हे माता, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, कि मेरी कथा कैसे है? वीर्यवती कथा है। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। एक बार हृत्कर्ण रसायन, ये कथा रूपी अमृत किसी के कर्णेंद्रियों के द्वारा उनके हृदय देश में अगर पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं? उनका जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से जब शुक्राचार्य जी ने अचानक से देखा कि षंड और अमर्क के द्वारा दिए गए शिक्षाओं को असुर बालकों ने नकार दिया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तब क्या किया कि हिरण्यकश्यप के पास जाकर के उन्होंने शिकायत किया कि महाराज, अनर्थ हो गया आपके राज में, आपके ही राज में, आपके ही गुरुकुल में, आपके ही पुत्र आपके परम दुश्मन, परम शत्रु विष्णु के गुण महिमा गा करके असुर बालकों को वे अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूं ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो प्रहलाद महाराज जी के प्रति भगवान नृसिंहदेव कृपा करेंगे। कृपा से पहले की स्थिति को अगर हम अवलोकन करेंगे, चर्चा करेंगे ना, तो हमारे भक्ति जीवन में इतना प्रसन्नता, इतना धैर्य आ जाते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने प्रतिकूल परिस्थितियां आए, इतने विघ्न आए, परंतु वे कभी भी अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से अड़िग रहे। वो तो प्रेरणा मिलती है हम जैसे भक्तों को कि हमारे जीवन में तो इतना कुछ भी मतलब दुख नहीं है। एक बार पूज्य विष्णु महाराज जी को किसी कारण से मैंने बोला था कि महाराज ऐसे ऐसे अपने दुविधा के बारे में तो महाराज जी बताते हैं कि प्रभु जी, ये जो प्रहलाद महाराज जी है, इनके जैसा तो हमें नहीं मिला होगा दुख, या इनके जैसा तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आए होंगे। चलो हमारे साथ कोई दुश्मनी करते होंगे, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करते होंगे, परंतु किसी ने आज तक हमें समंदर में फेंक दिया हो? किसी ने आज तक हमें हस्ती के पैरों तले रौंद दिया हो? किसी ने पत्थर के नीचे हमें दबाया हो? ऐसा हुआ नहीं हुआ। और ये सब कुछ प्रहलाद महाराज के जीवन में हुआ। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जब प्रहलाद महाराज बिंदु मात्र उनकी श्रद्धा इधर से इधर नहीं हुआ, तो हमारी श्रद्धा फिर इधर से उधर क्यों हो जाती है?
क्योंकि हमारी श्रद्धा जो है वो निश्चल श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा क्या है, वो कोमल श्रद्धा है। शास्त्र में कहा गया श्रद्धा शब्दे कहे सुदृढ़ विश्वास निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कार्य कृत है। कहते श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि आप घर के कामों को छोड़ करके भागे भागे मंदिर में चले आते हो, मंदिर में दिया बाती करते हो, मंदिर की सेवाएं आदि करते हो, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ये है कि आज जिस परिस्थिति में मैं हूं वो परिस्थिति भगवान ने ही दिया, आने वाले समय में जो परिस्थिति आएंगी वो भी भगवान नहीं देंगे, और अभी जिस स्थिति में मैं गुजर रहा हूं ये भी भगवान की ही इच्छा है। इसलिए शरणागति कितने प्रकार के हैं? हाँ जी, 6 प्रकार के शरणागति है। ये 6 प्रकार के शरणागति के बारे में जब तक हम विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, है ना। देखिए शरणागति के लक्षणों में कहा गया कि श्लोक क्या है, गोत्रित्य वर्णम तथा, उसके पहले का श्लोक मैं भूल रहा हूं इस समय, कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान ही हमारी रक्षा करता है, ये भी विश्वास होना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपने प्रयास ही नहीं किया, जब उनको अग्नि में डाल दिए गए तो ये भाग भी तो सकते थे, प्रहलाद महाराज भाग नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने भागने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों? सामने धधकते हुए आग है, भागे क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि मुझे बचाने वाले हर परिस्थिति में कौन है? भगवान श्री हरि है। और उस अग्नि में भी उन्होंने भगवान श्री हरि को ही दर्शन किया। ये तो वही अग्नि है जो श्री हरि के मुखाग्नि से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा का मतलब है सुदृढ़ विश्वास, बिल्कुल संपूर्णतया विश्वास हो जाना कि वे ही हमारे रक्षा करता है। आज नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हमें अगर ये सीख लेना है तो सबसे बड़ा सीख लेना चाहिए श्रद्धा। ये श्रद्धा के परिपक्वता के कारण ही प्रहलाद महाराज जी भगवान को एक प्राकृतिक खंभे में प्रकट होने के लिए प्रहलाद महाराज ने भगवान को मजबूर कर दिया, एकमात्र उनकी श्रद्धा के कारण। और यही श्रद्धा हमारे साधन मार्ग के पहला पड़ाव है। भक्ति मार्ग के पहली पड़ाव क्या है? श्रद्धा। इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं ना कि अदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया, कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा की उदय नहीं होंगे तब तक साधु संग हमारे द्वारा संपन्न नहीं होगा, और जब तक साधु संग संपन्न नहीं होगा तब तक हम भजन क्रिया के बारे में ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए श्रद्धा अपने जीवन में जागृत करना बहुत आवश्यक है। वही श्रद्धा जो श्रद्धा प्रहलाद महाराज के हृदय में पल रहा था, सुदृढ़ विश्वास। प्रहलाद महाराज के मन में दृढ़ विश्वास हो चुके हैं कि हर परिस्थिति में श्री हरि ही मेरी रक्षा करता है। क्योंकि संसार में जब कैशोर अवस्था में होते हैं तो हमारा पालनकर्ता कौन होते हैं? पिता होते हैं। किशोर अवस्था में हमारे पालनकर्ता कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। अब वही पिताजी जब उनके प्रतिकूल में चले गए, उनको मारने के लिए पल पल में षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो किनके शरण में जाएंगे? उन संतानों को पूछिए जिनके पास माता पिता नहीं है, जो अनाथ है। माता पिता ना होने का क्या दुख है उनको ये पता चलेगा, उनका अनुभव है। परंतु उससे भी बड़ा दुख है माता पिता होने के बाद भी जब ना होने का अनुभव दिलाए, या फिर माता पिता होने के बावजूद भी वो सबसे बड़ा दुश्मन का कार्य करे, तो ये और भी अधिक दुखदायी होता है। या तो आपका माता पिता हो ही ना, आप अनाथ हो जाओ, तो पहले से आप उस दुख को स्वीकार कर लोगे कि मेरा तो माता पिता है ही नहीं। जब माता पिता होने के बावजूद भी
आपके ही वो पिता, आपके ही वो माता सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो वो सबसे बड़ा दुखदायी होता है। भक्ति जीवन में कई बार ऐसा होता है, भक्ति प्रारंभ करने के लिए प्रयास ही कर रहे हैं कि माता पिता कहते बिल्कुल भी नहीं। अभी एक बच्चा है हमारे मठ में आते रहते हैं दिल्ली से, हरिनाम होने वाला था, मन में इच्छा थी कि हरिनाम ले, प्रभु जी मैं भी लूँगा हरिनाम। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसा करें हरिनाम के लिए आपको मस्तक मुंडन करना होगा। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ठीक है, मैं एक बार ना घर से बात कर लेता हूँ मम्मी पापा से, फिर जैसे जैसे होगा फिर मैं ले लूँगा। बहुत बढ़िया आती उत्तर। उन्होंने अपने माता जी से बात किया तो कहते माता जी मैं हरिनाम दीक्षा लेना चाहता हूँ मठ से, और हरिनाम लेने के कारण मुझे मुंडन करना पड़ेगा, चोटी रखना होगा। तो उसकी माता क्या कहा पता है प्रेम जी? कहते मैं जब मर जाऊंगी तब लेना। कहते हैं ये सिर मुंडवाते जब हम मर जाते तब चोटी रखते हैं, जब हम मर जाएंगे तब तुम भजन करना। ठीक है ऐसे माता ऐसे पिताओं को। श्रीमन महाप्रभु जी ने तो कहा कि वो माता पिता के योग्य ही नहीं है। अरे ये सुकृति है जो आपके मस्तिष्क में वो श्रद्धा नहीं दिया भगवान ने, आपके संतानों में वो दे दिया। ये आपको शुक्र मनाना चाहिए, आपको शर्मसार होना चाहिए कि जो भक्ति आपको पहला प्रारंभ करना चाहिए था वो भक्ति आपके पुत्र आपसे मांग रहे भीख के रूप में, और अब उनसे दुर्व्यवहार कर रही है। ये दुर्भाग्य है। कयाधु जैसी माता इस संसार में ना हो तो यही स्थिति होती है। कयाधु माता देखिए कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है, उनका पति असुर है, आसुरिक परिस्थितियां हर तरफ उनके पास थी, परंतु उन्होंने अपने संतान के संपूर्ण निर्वाह आगे जाकर के कैसा हो और संतान की निर्माण कैसा किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने साधु के संसर्ग में रहा, सत्संग में रहा, जिसके कारण एक प्रहलाद महाराज ने संपूर्ण असुर कुल को ही मुक्त कर दिया। बलि महाराज को भी प्रहलाद महाराज के कारण ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। इसका मूल कारण क्या है? श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा को घनीभूत करना बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक समय में हम सबकी श्रद्धा कैसे होती है? कोमल श्रद्धा होती है ना, सॉफ्ट फेथ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा का मतलब है कि आपकी श्रद्धा इधर उधर भटक भी सकती है। बहुत से लोग सुकृति से मठ में आ जाते हैं, पर श्रद्धा के अभाव के कारण फिर मठ से दूर हो जाते हैं। परंतु वही श्रद्धा जब घनीभूत आकार ले लेंगे तो आप मर जाएंगे, पर मठ में आना आप छोड़ नहीं सकते। हमारे बहुत से ऐसे माताएं हैं, बहुत से ऐसे प्रभु जी हैं, बहुत पुराने, जो आप किसी कारण से मठ आना बंद हो गया है, शरीर साथ नहीं दे रहे हैं, उनको जाकर के पूछो, बेचारे रो रहे हैं कि हम मठ में नहीं आ पाते हैं। श्रद्धा के घनीभूत अवस्था में यह स्थिति होती है। तो इसलिए श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास निश्चय। प्रहलाद महाराज ने ये श्रद्धा को अपने जीवन में इस प्रकार से घनीभूत अवस्था में उन्होंने पकड़ करके रखा, जिसके कारण उनको आग में धकेल दिए गए, उनको पत्थर से कुचल दिए गए, उनको समुद्र में फेंक दिए गए, परंतु श्री हरि का नाम जप करते हुए हर प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने परमात्मा को दर्शन किया। इसी प्रकार से हमें प्रहलाद महाराज जी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि अपनी श्रद्धा को किस प्रकार से अड़िग रखे और श्रद्धा को परिपक्वता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति के हम चेष्टा में श्रद्धा को अपने कार्य में लगा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी को जो कृपा किया, जो प्रेम प्रदान किया, वो और अन्य किसी भक्त को नहीं मिला। प्रहलाद महाराज जी को भगवान नरसिंह देव ने महाभागवत की उपाधि प्रदान किया। विचार कीजिए, महाभागवत, श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों के बारे में चर्चा है, 12 महाजन हैं, उनको भागवत कहा गया। परंतु प्रहलाद महाराज जी को भगवान स्वयं कहते हैं तुम महाभागवत हो। आज वही प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, भगवान नरसिंह, शाम को भी हम सायंकालीन सत्र में कथा श्रवण करेंगे, भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, कोई भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाए। देवता हैरान परेशान कि इनके क्रोध को कैसे हम शांत करें। देवराज इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी सब परेशान हैं।
क्या करे महाराज, कैसे भगवान शांत होंगे। सभी ने कहा माता लक्ष्मी आप ही थोड़ा सा कुछ प्रयास कीजिए। लक्ष्मी माता क्या नरसिंह भगवान के उग्र रूप को देखा, देखती वो डर गई, भाई ये मैं इनको नहीं जानती, ये कोई नहीं है, मैं तो क्षीर सागर में शायद अवस्था में भगवान विष्णु रहते हैं, उनके पाद सम्मान करती हूँ, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। भाग करके चली गई। देवताएं रह गए, उनको प्रसन्न नहीं कर पाए। परंतु प्रहलाद महाराज जैसे ही अपने नन्हे नन्हे हाथों को करबद्ध करके नमस्ते नरसिंहाय नरसिंह स्तुति कीर्तन करने लगे, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के द्वारा गए, कीर्तन किया गया, नरसिंह स्तुति से इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि प्रहलाद महाराज जी को भगवान नरसिंह देव अपने गोद में धारण किए और गोद में लेकर के प्रहलाद महाराज जी के शरीर को लेहन करने लगे। रसना, ये जो ब्रजलीला में ना, ब्रजलीला में रसनामृत प्राप्ति के लिए गोपिकाएं मर मिट गई। वो बंसी से इतना चिढ़ती थी कि भाई इतना क्या तुमने साधन कर लिया कि हमेशा भगवान के ओष्ठ में रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। रसनामृत पान करने का सौभाग्य मिल जाते हैं ना, किसको? बंसी को। जिह्वा का स्पर्श होता है, ओष्ठ के स्पर्श होते हैं। तो गोपिकाएं हमेशा तरसती थी बंसी के प्रति कि तुम कितने भाग्यशाली हो, हम कितने दुर्भागी है कि हमें वो रसनामृत नहीं प्राप्त होते हैं। आज वो रसनामृत भगवान नरसिंह देव किनको प्रदान कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी को। जो रसनामृत गोपियों के लिए भी दुर्लभ था, वो रसनामृत प्रहलाद महाराज जी को कौन प्रदान कर रहे हैं? इसीलिए भक्ति सूत्र में कहा गया कि भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को वशीभूत किया जाता है। अगर भगवान को वशीभूत करना चाहते हो, एकमात्र भक्ति के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र में हम ये देख पाते हैं कि उन्होंने भगवान नरसिंह देव को अपनी स्तुति से प्रसन्न किया, उनके क्रोध शांत हुए। क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रहलाद मैं अति प्रसन्न हूं, तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो आज मेरे से। कहते भगवान मैं क्या मांगू आपसे? जो भी मैं मांगू, अगर मैं मांगूंगा अभी, वो तो मेरे मंद बुद्धि का परिचय होगा। आप साक्षात मिल गए और क्या मांगने का शेष रह जाएगा। इसीलिए भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद, कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा आपको। भगवान बार बार कहते कि प्रहलाद कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा, मैं दिए बगैर आज रह नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे प्रति इतना प्रसन्न हो गया, तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। भगवान के बार बार कहने पर प्रहलाद महाराज जी कहते भगवान आप अगर बार बार मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मुझे इतना कृपा करे, इतना कृपा करे कि मैं आपके चरणों में हमेशा लगा रहूं और आपके प्रति मेरी कुछ प्रार्थना ही ना रहे, कुछ पाने की इच्छा ही ना रहे, इतना कृपा कर दीजिए। कोई मांगते भला ऐसा? हम तो भगवान से मांग मांग करके भगवान को परेशान कर देते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ये इच्छा ही समाप्त कर दो। कहते प्रहलाद तुमने मुझे वश में कर लिया, तुम्हारे ये बाल बुद्धि और बाल बुद्धि में भी इतनी सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्मता, मैं तुम्हारी इन बाल बुद्धि में पराभूत हो गया, मैं वशीभूत हो गया। इसीलिए कुछ और मांग लो बेटा, कुछ तो मांग लो। महाराज अपने बार बार मुझे विवश कर रहे हो मांगने पर, तो बस इतना कृपा कर देना। मेरे पिताश्री ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया, परंतु मेरे पिताजी है तो उनके प्रति मेरा बिंदु मात्र भी अश्रद्धा नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी सद्गति प्राप्त हो जाए, बस इतनी कृपा कर दे। तो प्रहलाद तुम्हारे मन में ये शंका अभी भी है? तुम जैसे महाभागवत जिनके कुल में आया हो, उनकी गति तो पहले ही मिल गया प्रहलाद, तुम मांगने से पहले ही उनको सबसे सर्वोच्च गति मिले हुए है। इसीलिए एक उत्तम वैष्णव जिनके कुल में जन्म होते हैं ना, उनके 21 जन्मों के माता पिता तर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 21 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी का मतलब है अब 21 जन्मों में जो आपके माता पिता के रूप में आए थे ना, इस जन्म में जो आपके माता पिता थे उनका भी कल्याण हो जाएंगे, किसी और जन्म में आपका माता पिता कोई और रहे होंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं उत्तम कोटि के वैष्णव जिनके कुल में जन्म होता है, वैसे 21 पीढ़ी के माता पिता तर जाते हैं। मध्यम कोटि के वैष्णव कितने?
कहते हैं 14 पीढ़ी तर जाते हैं, और अधम कोटि के, है ना, जो वैष्णव है उनका 7 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी भगवान से बार बार प्रार्थना किया कि मैं आपसे इतना प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास मेरे मांगने के लिए इच्छा ही मर जाए, यही कृपा आप करें। तो इसलिए हमें भगवान से मांगना अवश्य ही चाहिए, और भगवान से ही हम मांग सकते हैं। आप भगवान से ना मांग करके कहीं और मांगने चले जाएंगे तो भिख मंगा कहलाएंगे आप, है ना। इसीलिए आजकल क्या होता है, हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं या कोई तीर्थ परिभ्रमण करने के लिए जाते हैं ना, तो देखते बड़े बड़े मंदिरों में क्या होते हैं, मंदिर के द्वार पर लाइन से बैठे हुए भिखारियाँ होते, अपने चद्दर बिछा करके बैठे हुए हो। अब ये प्रश्न आता है कि भाई भगवान देने के लिए पूरा भंडार खोल के रखे हैं, और वे भगवान से ना मांग करके जो भगवान से मांगने आ रहे हैं यात्री उनसे मांग रहे हैं, है ना। अगर आप भगवान से ही मांगने चले जाए, भगवान क्या करते, विषय भी तो देते। भगवान विषय नहीं देते ऐसा नहीं है, जो मंद बुद्धि के ना उनको विषय दे देते, जा भाई तू इसी में खुश रहे। बार बार बच्चा परेशान करते रहता, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो मिट्टी में लौटपट हो जाते हैं, तो माता पिता क्या करते, परेशान होकर के ले मर जा ले करके। तो भगवान भी ऐसा करते, बार बार जब आप परेशान करते भगवान को